अर्ली मॉर्निंग जॉब इज़ इन प्रोसेस। यहाँ पर मिल्क है जो बहुत इकट्ठा हो रहा था एक्चुअली फ्रिज में, और आज नई ग्रोसरी आने वाली है तो इस दूध का मैं बनाने वाली हूँ पनीर। और यहाँ पे मैंने विनेगर निकाल के रखा है जिससे मैं इसको कर्डल करूँगी। तो इसमें बॉयल आएगा, पनीर बनाएंगे। यहाँ पर सुबह की चाय बनने लग रही है। फ्रूट्स मैंने कट कर दिए हैं, इसको मैं पहले से कट करके रख देती हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अनार के दाने निकाल दिए हैं। एप्पल्स वगैरह जो भी कोई खाता है वो फिर साथ के साथ ही कट होते हैं, तो ये मैंने कर दिए हैं। फ्रिज में जो भी सामान लेफ़्ट ओवर था वो मैंने निकाल दिया है ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच अच्छे से मैनेज कर सकूं और आइडियाज़ ले सकूं। तो फ़िलहाल किचन में ये चल रहा है। तो पनीर को इस तरह से सेट कर दिया है मैंने और इसके ऊपर वेट रख दिया है। आपके पास इस तरह का कोई वेट ना हो तो आप पानी का कोई भी भगोना जो होता है वो भर के रख सकते हैं, तो उससे जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो छलनी के थ्रू यहाँ प्लेट में कलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से जब भी पनीर सेट करती हूँ तो इस तरीके का सेटअप करती हूँ। आई होप आपको भी आइडिया मिल गया होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी वॉक ही कर रही थी, अराउंड 9 o'clock हो रहे होंगे। अद्वी भी उठ गई है और अभी अभी धूप निकल रही थी लेकिन ना क्लाउडी हो रहा है सब कुछ, तो धूप छाँव है, ठंड काफ़ी है। तो बस मैं रोब डाल के आ गई थी, मैं कहा थोड़ा सा वॉक कर लूँ, अभी चल के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कल ना ये प्लांट्स लेकर आए थे ये, तो देखते हैं वेदर थोड़ा सा अगर ठीक रहता है तो आज ये वाले प्लांट्स भी हम लगा देंगे। तो अब ठंड तो रहती है, फिर वॉक कब तक अवॉइड करें, तो मैंने गुड हाफ एन आवर, बट ये कि आज की जो वॉक है वो चाय पीने के बाद हुई, बट दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। सुबह उठ के मैं अपना मेडिटेशन योगा तो कर ही लेती हूँ और मौसम अच्छा होता है तो वॉक कर लेते हैं। पार्क में मैं जाती नहीं क्योंकि सिर्फ पार्क में ही जाना अलाउड है ना, तो वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है तो नॉट सेफ। तो बस यहीं पर जो है 100-200 अपने चक्कर लगा लेती हूँ। सर बांधा हुआ है मैंने, अब खोलती हूँ, नहीं तो पता इस तरह से ज़्यादा बांध लो ना सर तो फिर सर दर्द होने लगता है। चलिए अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने जुकीनी ग्रेट कर ली है, इसके प्लेस पे आप लौकी भी ले सकते हैं। और एक अनियन मैं यहाँ पे ग्रेट करने वाली हूँ। तब भी आप अनियन ग्रेट करें ना तो उसका जो ये जड़ वाला पार्ट होता है यहाँ से कट मत करो। अगर यहाँ से कट करोगे ना तो ग्रेट करते हुए फिर वो बिखर जाती है, लेकिन इसकी वजह से वो जॉइंट रहती है और बहुत ईजिली आप अनियन को ना ग्रेट कर सकते हो। और एक ये हरी मिर्ची, इसको बस मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। प्याज ग्रेट करने के बाद आपको नानी, दादी, मम्मी, पापा, सास, ससुर सब याद आ जाते हैं। वाइट अनियन इतनी ज़्यादा हुआ है ना, इनमें से इतना पानी निकलता है। ये तो मैं 2 मिनट बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ गंगा जमुना बह रही थी। कोई अनियन बहुत ज़्यादा, और लाइक ग्रेटिंग के टाइम पे तो बहुत, तो आपकी आंखें क्लीन हो जाती हैं। तो हफ्ते में एक बार अनियन ग्रेट ज़रूर किया करो। तो यहाँ मिक्सिंग बोल में ना मैंने 2 कप के करीब व्हीट फ्लावर लिया है, रोटियों का जो आटा होता है, और इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जो अभी ग्रेट करी हैं। तो जुकीनी है, ये बिग साइज़ की थी, साथ ही अनियन डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक भी फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। सुबह सुबह जिंजर गार्लिक का ना मन नहीं करता है।
इसके बाद हम इसके अंदर ना दही ऐड कर देंगे। तो ये 1/4 कप के करीब दही है। ग्रीक स्टाइल योगर्ट है ये, स्टोर बॉट है, घर की नहीं है ये। घर की दही भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही डालनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना जब आप इसका डो बनाएंगे, इन केस आपको ये लगे कि आपका डो जो है वो टाइट हो रहा है तो आप थोड़ी सी दही और ऐड कर दें, या आपको ऐसा लग रहा है कि लूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा आटा और ऐड कर दें। तो बस आई बॉलिंग ही है ये, मैं भी देखूंगी बनाते टाइम के और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्या। अब बस थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन कैरम सीड्स, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, सॉल्ट एज पर टेस्ट, चिली फ्लेक्स एज पर टेस्ट, पिंच ऑफ हींग एसफेटिडा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। बस अब हम इसका डो बना लेते हैं, और जिस भी चीज़ की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, हमें आटे की ज़रूरत पड़े या दही की ज़रूरत पड़े, वो हम अकॉर्डिंगली ऐड करके, और इसका टाइट सा डो बनाना है। इसका थोड़ा लूज़ नहीं, लाइक रोटियों वाला नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट बनाना है, क्योंकि सब्जियाँ जो हैं वो नमक के साथ अपना पानी रिलीज़ करेंगी। और जब आप 10 मिनट का इसको टाइम देंगे ना, स्टैंडिंग टाइम, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका आटा और ज़्यादा लूज़ हो जाए। तो इसका काफ़ी टाइट आटा आपको लगा के तैयार करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे डो हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना स्टिफ डो लगा है, और जितना मैंने लिया था मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंदाज़ा हो जाता है जब आप चीज़ें बनाते रहते हो ना, बट अगेन देखकर आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बस अब इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। मैं इसकी रोटियां बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो पराठे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार होता है। तो बस थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ इसको। डो तैयार हो गया है, और मेरा प्लान था कि मैं लस्सी बनाऊं। ठंड है बट पता नहीं क्यों मेरा लस्सी पीने का मन हो रहा था, बट ही इज लाइक नहीं, चाय। तो दूसरी बार जो है वो चाय गारंटी गला खराब हो जाएगा। आई नो, बट मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा था। और मैं कह रही थी ना कि सर ऐसे बांधा हुआ सर दर्द हो जाएगा, हो गया, मतलब महसूस हो रहा है। बट ये कि पूरा दिन खराब हो जाएगा अगर दवाई नहीं लूँगी। तो मैं एक पैरासीटामोल लेती हूँ और अपना दिन शुरू करती हूँ। अगर सर में दर्द है तो बेटर है पैरासीटामोल ले लो, क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मुझे सुबह जब मैं उठी थी ना, महसूस हो रहा था कि हल्का सा है, लाइक कि ठीक है हो जाएगा। खाली पेट था, मैं कहा चाय के बाद वो मैं डिले करती चली गई, फिर वो ऊपर जूड़ा बांध लिया मैंने तो हो गया था। बट रामबाण इलाज पैरासीटामोल। यूके में कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, लाइक जो नॉर्मल होती है ना घर पे, सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, एनीथिंग, व्हाट इज द मेडिसिन? पैरासीटामोल। उसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ लोग लाइक इनको कैफीन वाली असर करती है, मैं बिना कैफीन वाली लेती हूँ। ये कैफीन वाली, इनको ये वाली नहीं आराम करती ना, नॉर्मल वाली आपको। ओ ये कैफीन वाली है, ये प्लस वाली है। हाँ तो कैफीन वाली है। मैंने ये निकाली, यही ले लो। ब्लेस यू, ब्लेस यू, आई न्यू इट। कल से मुझे भी कुछ हो रहा है। कल से मुझे भी कुछ हो रहा है। ठीक है, आ गई ना, ले लो फिर। अब मैं यही वाली, ऐसा तो नहीं कि कुछ नुकसान करेगी, बट नहीं ठीक है। अगर आज वो है भी नहीं बिना कैफीन के, यही लाया था मैं, क्योंकि मुझे यही चाहिए ना। बट मुझे नॉर्मल वाली चाहिए। ला दूंगा मैं। बल्ले बल्ले। मुझे भी कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कल से, है ना, जुकाम का। नहीं, वो वेदर की वजह से। अब प्लीज ये मत कहना दीपिका बैठ के पानी पिया करो, या कई बार ध्यान भी नहीं रहता, इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं गिलास भरूं जाके बैठ। दिन में एक बार की छूट है, दिन में एक बार जो है ना। और कई बार होता है मैं ना बॉटल भर के भी साथ रख लेती हूँ, तो जैसे काम करते करते बीच में सिप लेते रहो, बट वो ध्यान नहीं रहता ना कि जाके बैठो और तब पियो। तो जो सिप सिप वाला पानी है ना, वो तो हो जाता है। चलो
बनाते हैं रोटी। आज का संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट स्पाइसी रोटी। चलो टेस्ट करते हैं। खा ले। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, चाय बची हुई है, बस ये चाय पी रही हूँ। शना कैसा था, रोटी कैसी लगी? स्पाइसी हरी मिर्ची डाल दी। बाहर ना अभी हल्की सी धूप आई है तो रिफ्लेक्शन भी आएगा, हालांकि कर्टेन डाल दिया था मैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट याद आ गया, एक या लाइक 2-3 कमेंट है। कुछ लोगों ने पूछा है कि आप चाय पी के या ब्रेकफास्ट करके दिया बाती कर लेती हैं क्या? तो यस आई डू, मैं कर लेती हूँ। मेरे घर में कुछ इस तरह का रूल नहीं है, मायके में ससुराल में दोनों जगह कुछ ऐसा रूल नहीं है। चाय तो ऑलमोस्ट होती ही होती है कि हाँ, नहाने से पहले हो जाती है हमारी। ब्रेकफास्ट का ये है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा होता है, लाइक मोस्टली वीकेंड पे ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट करके लाइक स्लो पेस में चलते हैं कि चलो आज रिलैक्स कर लो, तो नाश्ता वाश्ता करके फिर सफाई करके देन नहाती हूँ, उसके बाद दिया बाती होता है। वीकडेज़ का ये है कि हाँ, नाश्ता फिर मेरा नहाने के बाद लाइक दिया बाती करके तभी होता है। बट ये है कि हाँ, जैसे वीकेंड पे कर लिया तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं कर लेती हूँ। इवन दो मेरी ससुराल में जो मेरी दादी सास हैं, माँ बोलते हैं उनको, तो एज हो रही है उनकी भी, और मोस्टली पूजा पाठ का जो काम है ना दिया बाती का, वो माँ ही करती हैं। तो देर आर सो मैनी डेज जब उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती, उनका इतना वो नहीं होता, तो वो बिना नहाए भी जो है वो दिया बाती कर लेती हैं, हाथ मुँह धो लेती हैं, कपड़े बदल लेती हैं। तो यू नो, भगवान के साथ सबका अपना एक अलग रिश्ता होता है। भगवान ये नहीं कहते कि ये करो वो करो, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। तो हर कोई अपने हिसाब से करता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जैसे करती हूँ कि आप भी ऐसे करना शुरू कर दो। जिस चीज़ को आपका दिल गवाही देना कि आपको लगे कि हाँ आप सही कर रहे हो, तो करो, इट्स ओके। भगवान के साथ आपका अपना एक पर्सनल रिश्ता है, तो उसको आपको अपनी श्रद्धा के हिसाब से निभाना है, किसी और के कहे के हिसाब से नहीं चलना है। मेरे पास कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आप बताओ आप एकादशी का व्रत कैसे करती हो, या पूर्णिमा का कैसे करती हो, वैभव लक्ष्मी का कैसे करती हो। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं शेयर करती हूँ। मैं अपना तरीका बता के ना तो आपके मन में कोई वहम डालना चाहती हूँ, और सच बताऊँ ना ही आपका तरीका जान के मैं अपने मन में वहम डालना चाहती हूँ। मैं अपनी श्रद्धा से अपने हिसाब से कर लेती हूँ, जितना मुझे सही लगता है, या जो मैंने अपने घर में होते देखा है या फिर बाद में आके अपने ससुराल में होते देखा है। तो मैं सारी चीज़ें जो हैं उस तरह की बस घरों की अडेप्ट करके अपने हिसाब से कर लेती हूँ। जो सबसे बड़ी बात होती है ना पूजा पाठ की, वो ये है कि आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होना चाहिए। आप दुनिया के लिए अच्छा अच्छा सोचो। अब सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद बैठ गए भाई बुराइयां करने, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली, क्या उस पूजा पाठ का क्या फ़ायदा? नहीं है ना। तो बट ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, और देखो बाहर धूप की वजह से कैसा हो गया। तो ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, मैं इसी तरह से करती हूँ, और मुझे अपने आप में सेटिस्फैक्शन है। बस ये कि कमेंट आया तो मुझे लगा कि चलो रिप्लाई कर दूँ। तो हाँ, मैं चाय पी के नाश्ता करके कर लेती हूँ, बट नॉट ऑल द डेज़ ऐसा होता है, पर हाँ कर लेती हूँ। तो
आई होप मैंने सही से आंसर दे दिया होगा। तो बस अब चाय फिनिश करके और किचन की क्लीनिंग करती हूँ, वैक्यूम ये करने वाले हैं और बस उसके बाद नहा धो के दिन जो है वो चलता जाएगा ऐसे ही। सर के दर्द में आराम है वैसे मुझे, अच्छा मैंने ले ली टाइमली दवाई, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाती, आज का दिन फिर ऐसे ही जाता। चलिए, मुझे मंदिर भी क्लीन करना है, पर मैं सोच रही हूँ कि नवरात्र से पहले दिन लाइक मंडे की शाम को ही अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर ट्यूसडे को सुबह कलश स्थापना, माता की चौकी, सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो यस, हैप्पी डेज आर कमिंग। नवरात्र का एक अलग ही चाव होता है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, वो अलग ही लेवल का जॉनर होता है। चलो चाय पीते हैं, आ जाओ आप भी। गरम गरम अदरक वाली चाय वैसे भी आती है, साहब के हाथ की है। और ना वो रोटी बहुत टेस्टी बनी, आप पराठा भी बना सकते हो। मैंने अद्वी को कई बार ना लंच बॉक्स में देती हूँ, पराठा बनाती हूँ, पर वो और जब भी ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। वैसे तो दही की वजह से रोटी भी मॉइस्ट रहती है, बट पराठा और भी ज़्यादा, लाइक लंच बॉक्स में पराठा बना के दे दो तो मैं पराठा बना के उसके ऊपर थोड़ा सा और बटर लगा के ना रोली पोली करके और अद्वी को दे देती हूँ और आराम से खाती है वो। इवन तो उसके फ्रेंड्स भी पूछते हैं, आजकल तो शेयरिंग अलाउड नहीं है स्कूल में कि बच्चे एक दूसरे के साथ खाना शेयर करें, बट पहले शेयरिंग होती थी तो मैं उसको एक्स्ट्रा भी देती थी कई बार बना के कि बच्चे आराम से शेयर करके खाएं। और फिर टीचर्स जो है ना वो रेसिपी पूछते थे। पहले तो होता था टर्म में 1-2 बार ऐसा होता था कि मुझे टीचर्स के लिए खाना बना के ले जाना होता था, क्योंकि जैसे अद्वी का टिफ़िन बॉक्स खुलता था ना तो वो अलग ही खुशबू होती थी। होपफुली सारे दिन इसी तरह के फिर से वापस आए। चलो मैं तो बात ही करती रह जाऊंगी, चाय पी ले। और नाश्ता करने के बाद हमने करी थी थोड़ी सी गार्डनिंग, और ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया था लंच टाइम तक, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसीलिए इसका सेकंड पार्ट आएगा। सो मेक श्योर कि आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। और यही थी बस आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.